गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो जैसा कि हमने अपने 4 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं नेशनल इनकम तक, सो टुडे वी विल स्टार्ट आवर इन एन इंटरेस्टिंग चैप्टर दैट इज मनी। ये है आपका चैप्टर नंबर 5। तो मनी का मतलब क्या है? मनी इज मनी, व्हाट मनी डज मींस मनी इज अ थिंग व्हिच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी एक ऐसी चीज है जो कि कॉमनली एक्सेप्ट की जाती है एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इफ यू वांट टू बाय एनी गुड, if you want to buy any product services, if you sell any goods or services, so आप उसको किस में मेजर करते हो? तो उस चीज को हम बोलते हैं मनी। सो बेसिकली एंशिएंट टाइम के अंदर जो है हमारे पास एक सिस्टम चलता था जिसे हम कहते थे बार्टर सिस्टम। बिफोर इवैल्यूएशन ऑफ मनी, मनी के आने से पहले बार्टर सिस्टम चलता था जिसके अंदर सीसी इकोनॉमी होती थी। गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स, गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स। सामान के बदले में सामान को जो है एक्सचेंज किया जाता था, गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था। उस सिस्टम को बोलते थे बार्टर सिस्टम। फिर धीरे धीरे जब लोगों की डिमांड्स, नीड्स जो है वो बढ़ने लग गई, जो इकोनॉमी थी वो एक स्मॉल टाउन से अब डिफरेंट टाउन्स में गई, फिर वो जो है डिफरेंट स्टेट्स में गई, फिर कंट्रीज को क्रॉस बॉर्डर क्रॉस की। तो जितनी जितनी नीड्स बढ़ती रही, रिक्वायरमेंट बढ़ती रही, तो फिर हमारे पास इवैल्यूएशन हुआ मनी का। सबसे पहले तुम्हारे पास जो है कॉइन्स आते थे। अब वो कॉइन्स वो मेटल्स के होते थे, आपके पास जो कॉइन बेसिकली होते थे वो, ठीक है, लाइक गोल्ड के, सिल्वर, एल्यूमिनियम। तो पहले आते थे कॉइन्स, कॉपर के, ब्रॉन्ज के। फिर कॉइन्स के बाद तुम्हारे पास आई पेपर करेंसी। ये 19th से 20th सेंचुरी के बीच में जो है पेपर करेंसी स्टार्ट हुई। पेपर करेंसी के बाद जो है आपके पास आई प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी के अंदर आपके डेबिट कार्ड आते हैं, क्रेडिट कार्ड आते हैं। ओके, प्लास्टिक मनी के बाद आजकल जो कंसेप्ट चल रहा है वो चल रहा है ई मनी। आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो, पेटीएम करते हो, बारकोड स्कैन करते हो। सो ये मनी का इवैल्यूएशन हुआ, इवोल्यूशन होता रहा, धीरे धीरे जो इन्वेंशन होता रहा। जैसे जैसे नीड्स जो है हमारी इंक्रीज होती गई, वैसे वैसे मनी के जो यूजेस थे वो भी डिफरेंट चेंज होते रहे। तो अगर बार्टर सिस्टम की हम बात करें, अगर मैं बार्टर सिस्टम की बात करूं कि मनी की इन्वेंशन क्यों हुई, क्योंकि बार्टर सिस्टम में कुछ कमियां थी हमारे पास, ठीक है। तो बार्टर सिस्टम की कमियों को दूर करने के लिए जो है हमें कुछ ना कुछ अच्छा एफिशिएंट मीडियम निकालना पड़ा। तो बार्टर सिस्टम में क्या था? गुड्स वर एक्सचेंज फॉर द गुड्स। वस्तु की जगह सामान की जगह सामान ही एक्सचेंज किया जाता था। तो सबसे पहले डिफिकल्टी ये आती थी कि हमें कोई ऐसा पर्सन ढूंढो जिसके पास एक प्रोडक्ट एक्सेस है और हमारे पास वही प्रोडक्ट डेफिशिएंसी में है, और जो उस पर्सन को प्रोडक्ट चाहिए वो उसके पास डेफिशिएंसी में है और हमारे पास एक्सेस में है। डोंट यू थिंक दिस इज अ वेरी टफ प्रोसेस? तो स्मॉल एरिया में जो है चल जाता था बार्टर सिस्टम। मान लो आपके पास वीट एक्सेस में है, आपको राइस की रिक्वायरमेंट है, तो आप ऐसा पर्सन ढूंढोगे जिसके पास जो है राइस एक्सेस में हो और वीट की शॉर्टेज है, तो वो एक्सचेंज कर लेते थे, गुड्स फॉर एक्सचेंज फॉर गुड्स। फॉर एग्जांपल, सपोज आप अपने शूज बनवाना चाहते हो, तो अगर बार्टर सिस्टम की अगर बात करें तो शूज बनवाने के लिए आपको जो है वीट या राइस देने पड़ते थे कॉबलर को, मोची को। तो ये सब चीजें जो है बार्टर सिस्टम में कमियां थी काफी। बार्टर सिस्टम में क्या क्या कमियां थी? लैक ऑफ स्टोर वैल्यू। आप मनी को स्टोर नहीं कर सकते, है ना? नहीं, मनी को आप स्टोर कर सकते हो, गुड्स को स्टोर नहीं कर सकते ज्यादा टाइम तक। और कितनी क्वांटिटी में कर लोगे? थोड़ी सी क्वांटिटी में स्टोर कर सकते हो, वो भी 1-2 ईयर्स के बाद जो है खराब हो जाएंगे। सो मनी को आप स्टोर कर सकते हो, बार्टर सिस्टम में गुड्स को आप स्टोर नहीं कर पाते थे ज्यादा टाइम तक। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बार्टर सिस्टम के अंदर ये थी। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने आपको भी बताई, इसको बोलते हैं डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब क्या है कि इसमें the two individuals at the same time, one of individual have excess of one thing and deficit of one thing, and another have deficit of one thing and excess of one thing that we want. तो वो जो सारा सिस्टम मैंने आपको बताया वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था आपका बार्टर सिस्टम का। उसके बाद एक और प्रॉब्लम थी
लैक ऑफ कॉमन यूनिट। कॉमन यूनिट वैल्यू में प्रॉब्लम थी। जैसे आज की डेट में आप हर चीज का जो है प्राइस के कंपैरिजन में कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, ये बोर्ड है, ठीक है, सेलफोन है, गैजेट्स हैं, हर चीज का एक नीडल से लेकर एयरक्राफ्ट तक का आप जो है मेजरमेंट मनी में कर सकते हो। बट बार्टर सिस्टम के अंदर ये बहुत डिफिकल्ट था। फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू कंपेयर योर कार विद द बार्टर सिस्टम, तो बार्टर सिस्टम के कंपैरिजन में क्या है, इफ यू वांट टू बाय कार तो आपको क्या 5 काउस देनी पड़ेंगी, हॉर्सेस देने पड़ेंगे, कैटल्स देने पड़ेंगी, या आपको वीट की क्वांटिटी कितनी देनी होगी। सो उस टाइम के अंदर जरूरतें भी बहुत कम थी, एंशिएंट टाइम के अंदर इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी ये वाली, तो इसीलिए जो है बार्टर सिस्टम वहां पे थोड़ा बहुत सक्सेसफुल था जब तक हमारे पास जो है मनी का एवोल्यूशन नहीं हुआ। तो आज की डेट में बार्टर सिस्टम जो है प्रेवल मार्केट में करता है, फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में अभी भी बार्टर सिस्टम करता है। आपने अगर अपनी फसल कटवानी है हार्वेस्टिंग के टाइम, तो आप लेबरर्स को जो है फसल का कुछ अमाउंट दे देते हो, अगर मनी उनको नहीं देते। स्टिल इट इज स्टिल प्रेवल इन इंडिया, आज भी वर्क करता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम थी, कॉमन यूनिट को जो है आप वैल्यू नहीं कर सकते। इसके बाद बार्टर सिस्टम में एक प्रॉब्लम और थी, डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज। आप कितना प्रोडक्ट स्टोर कर सकते हो गोडाउन में? 10 क्विंटल्स, 20 क्विंटल्स, 30 क्विंटल्स। What does it cost? Around 60,000 rupees, 70,000 rupees. If you are talking about wheat, 2,000 अगर प्राइस है तो 60,000 का प्रोडक्ट आप स्टोर कर सकते हो, क्योंकि हर पर्सन के पास तो बड़े स्टोर होते नहीं है। सो बार्टर सिस्टम के अंदर आप प्रोडक्ट को कितनी देर तक स्टोर कर पाओगे? मनी को आप इजीली स्टोर कर सकते हो, बैंक में डिपॉजिट करवा सकते हो, एफडी करवा सकते हो, आरडी करवा सकते हो, अपने घर पे आप स्टोर करके रख सकते हो, वो स्पेस भी बहुत कम लेगा इतना अमाउंट। तो ये प्रॉब्लम्स थी आपकी बार्टर सिस्टम की। एक और प्रॉब्लम थी lack of, or we can say difficulty in deferred payment. Deferred payment, deferred होता है फ्यूचर, तो फ्यूचर में पेमेंट करने में प्रॉब्लम आती थी। फॉर एग्जांपल बार्टर सिस्टम के केस में आपने किसी पर्सन से राइस लिए, तो सपोज अगर आप क्रेडिट पे राइस लेते हो तो रिटर्न में राइस कितने एक्स्ट्रा दोगे या वीट कितनी एक्स्ट्रा दोगे। अब राइस तो वीट से कॉस्टली होते हैं। फॉर एग्जांपल राइस जो है वो 3,000 रुपीज पर क्विंटल है और जो वीट है वो 2,000 रुपीज पर क्विंटल है। अगर आपने राइस ली एक पर्सन से, तो क्या उसको वीट देके वो सेट ऑफ कर दोगे? बार्टर सिस्टम में ऐसा होता था, तो उसमें जो है लॉस रहता था, फ्यूचर में पेमेंट नहीं कर पाओगे। जैसे आज की डेट में अगर आपने बैंक से लोन लिया 5 लाख रुपीज का, तो आपको उसका इंटरेस्ट देना होगा। ऑब्वियसली इट इज क्लियर दैट यू हैव टू पे द इंटरेस्ट as well as the principal amount after expiry of the period। लेकिन बार्टर सिस्टम में डिफिकल्टीज थी बहुत, आप कैसे पे करोगे उसमें, तो उसमें लॉस होता था, ठीक है। आज के डेट में मनी है तो आप इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली पे कर सकते हैं। तो ये कुछ कमियां थी बार्टर सिस्टम के अंदर हमारे पास, कि आप स्टोर नहीं कर सकते, सेव नहीं कर सकते, ठीक है, ट्रांसफर नहीं कर सकते, ट्रांसफर करने में जो है कमी थी। अगर आज हम बार्टर सिस्टम स्टार्ट कर दें तो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने के लिए क्या कॉस्ट देंगे। सपोज हमारे गुड्स रेलवे में जाते हैं, थ्रू द रेल लाइन जाते हैं, ओके, ऑन द रेल जाते हैं, तो ऑन द रेल आप कॉस्ट कितनी दोगे इंडियन रेलवे को? क्या आप 20 क्विंटल्स वीट दोगे उस प्रोडक्ट को मूव कराने के लिए? सो डोंट यू थिंक दिस इज एन डिफिकल्ट मेथड? तो इसीलिए जो है मनी का एवोल्यूशन हुआ था धीरे धीरे, क्योंकि हमारी जो वांट्स थी, रिक्वायरमेंट्स थी, नीड थी, वो स्मॉल एरिया में नहीं रही, अब उसका एरिया जो है वाइडर बन गया। तो इसीलिए जो है हमारे पास मनी का एवोल्यूशन हुआ, मनी की इन्वेंशन हुई, मनी हमारे पास आई। तो मनी जो है वो कॉमन वैल्यू भी है, इसको स्टोर भी कर सकते हैं, ट्रांसफर भी कर सकते हैं, और डेफर्ड पेमेंट यानी कि फ्यूचर में अगर आपको पे करना हो तो उसके लिए भी इजी है। सो दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन ऑफ योर मनी एंड द मेन थिंग इज बार्टर सिस्टम। सो थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आ गई होगी।